तुम्हारे दुश्मन अब उल्टे पैर भागेंगे। यह सुनकर तुम्हें कैसा लग रहा है? कल रात एक बड़ा कांड हुआ है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, अब वह खुद अपने जाल में फंस गए हैं। याद रखो, जब तुम किसी के लिए गड्ढा खोदते हो तो कभी कभी वो गड्ढा तुम्हारे लिए ही बन जाता है। आज वही हुआ। वो लोग जो तुम्हारी औकात को कम समझते थे, अब अपनी असलियत देख रहे हैं। तुम्हारे भीतर की ताकत और आत्मविश्वास ने उन्हें यह दिखा दिया कि तुमसे पंगा लेना कितना गलत था। अब वह समझ गए हैं कि उनकी चालें तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती, बल्कि तुम्हें और मजबूत बना रही हैं। इस घटना से एक सीख मिलती है, कभी भी किसी को कम मत समझो। तुमने जो मेहनत की है वो आज रंग लाई है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, आज वही खुद गिर गए हैं। इसलिए आगे बढ़ो, अपनी राह पर चलो और हमेशा याद रखो कि सच्चाई और मेहनत का फल मीठा होता है। दुश्मनों के डर से कभी मत रुकना, क्योंकि जब तुम सही रास्ते पर होते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ होता है। आज का यह संदेश उन सभी के लिए है जो संघर्ष कर रहे हैं। आपकी मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाएगी। दुश्मनों को उल्टे पैर भागते हुए देखना सिर्फ एक शुरुआत है। आगे बढ़ो और अपनी जीत का जश्न मनाओ। मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आप आज की इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, इस पॉजिटिव वाइब्स को क्लेम कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में 333 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आप कहां से सुन रहे हैं, मुझे यह भी जरूर बताएं। आज फिर लेकर आया हूं यूनिवर्स मैसेज। आपके लिए क्या संदेश दिया है? परमात्मा ने आज आपको ध्यान से सुनिए। कुछ चैनलिंग करने जा रहा हूं, सुनकर होश उड़ जाएंगे। सुनकर होश उड़ जाएंगे। आपकी तरक्की से कोई जलता है, बार बार जलता है। जी हां, एक संकेत बार बार आपको मिल रहा है। आप बहुत भोले हैं। मैं जो भी व्यूअर्स की इस वक्त एनर्जी पिक कर पा रही हूं, जो भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता भारत के किस कोने से हैं, आप विदेश में कहीं बैठे मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। बस इतना मैं जानता हूं कि जो मैसेज चैनलिंग कर रही हूं, आज मैं आपके लिए जो डाउनलोड होकर आ रहा है, जिनके लिए आ रहा है, वह सब आज इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। यदि आपके सामने भी यह संदेश आया है, आपने भी क्लिक किया है, आप भी सुन रहे हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। उसे परेशानी होती है, आपकी मुस्कुराहट देखकर वह जलता है, आपसे परेशान होता है। मैं ध्यान लगाने की कोशिश करती हूं। देखिए, आपकी एनर्जी को जोड़ रहा हूं यूनिवर्स की एनर्जी से। वो एक लड़का है, वो एक पुरुष है, वो एक लड़का है। यस, बहुत कम उम्र का लड़का नहीं है, पुरुष है। एक वो बहुत मीठी हंसी हंसता है, बहुत अच्छा सा स्वभाव है, उसका लोगों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा है उसकी। वो इतना जलता है आपसे कि पागल हो उठा है। वो आपकी तरक्की से खनस है उसके मन में। जी हां, खनस है उसके मन में। मैं यहां देख पा रहा हूं, एक पुरुष बहुत ज्यादा आपसे मिलना मिलाना है। उसका लगभग प्रतिदिन आप उसके संपर्क में आते हैं। लगभग प्रतिदिन आप उसके संपर्क में आते, या आपका पड़ोसी हो सकता है या आपका मित्र हो सकता है। आप ऑफिस में जहां पर जॉब करते हो, यह वहां जॉब कर सकता है। यह आपके बिल्कुल बगल में बैठ सकता है। यह आपके कंधे पर हाथ रखता है। यह सामने से आकर आपसे मुस्कुराकर बातें करता है और यह आपके जीवन में सामने से वार करता है। आप इसकी मुस्कुराहट पर, आप इसकी मीठी बातों में आ जाते हो। आपको नहीं पता, क्योंकि आपके मन में छल नहीं है। आपके मन में छल नहीं है, इसीलिए आपको नहीं लगता है कि कोई और मेरे साथ छल कर सकता है। लेकिन दुनिया आपकी तरह भोली नहीं है। दुनिया आपकी तरह मासूम नहीं है। यह बहुत करीबी है आपका। यह आपके परिवार का सदस्य हो सकता है। यह खुद आपका भाई हो सकता है। यह खुद आपका भतीजा हो सकता है। यह कोई भी हो सकता है, क्योंकि यह पुरुष है। यह खूबसूरत है। देखने में इसकी पहचान बता रहा हूं। मैं उम्र ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, पर उम्र ज्यादा नहीं, उम्र दराज नहीं है। यही खूबसूरत है। देखने में इसकी आंखें चमकती हैं, मुस्कुराता है, इसके दांत चमकते हैं, खूबसूरत से लगते हैं। यह इसकी छवि बड़ी अच्छी लगती है। देखने में बहुत मैल है दिल में, इसके दिल में बहुत मैल है। मैं देख पा रही हूं। जब जब आपने अपनी तरक्की की बात बताई, इसको जब जब आपने कुछ अचीव किया जीवन में, मैं यहां पर देख रहा हूं। पास्ट में बहुत कष्ट झेला है आपने, पास्ट में बहुत कष्ट झेला है। और इस इंसान ने, जिसकी बात अभी मैं कर रहा हूं, इसने एक बार नहीं कई बार हमले किए हैं आप पर, कई बार वॉर किए हैं। यह कुछ नहीं कर सकता, तो बैठकर परमात्मा से आपके लिए बुरी चीजों को मैनिफेस्ट करता है।
ये गलत चीजों को मैनिफेस्ट करता है। हे बार बार आपकी खुशियों से जलता है। यह परमात्मा से साफ कहता है कि मुझे आपकी खुशी देखी नहीं जाती है। हे भगवान, इसको दुख दे, तकलीफ दे, इसके सपने पूरे ना हो। इसकी इतनी हिम्मत है, कैसे कर पाते हैं। कुछ लोग कितने नीच हो जाते हैं। कुछ लोग जो अपनी खुशी ना मांगकर भगवान से दूसरों के लिए दुख मांगते हैं। इतनी नीची सोच हो जाती है इंसान की कि वह भूल जाते हैं कि हम क्या मांग रहे हैं। दूसरों के लिए दुख मांग रहे हैं। परमात्मा क्या हमें कभी दूसरों के लिए दुख दे सकते हैं? इन बातों को भूलकर यह दूसरों के लिए दुख मांगते हैं, तक मांगते हैं। जब जब आपने अपने सपनों को पूरा होने की बात बताई है, इनको तकलीफ हुई है, इनका दिल घबराया है, दिल जला है। ये खुश नहीं रहते हैं आपसे। ये हमेशा मुस्कुराते हैं। आपको देखकर कुछ चीजें और सामने आ रही हैं। 3 साल 3 ईयर्स इन्होंने 3 साल पहले एक ऐसा काम किया आपके लिए कि अगर नुकसान पहुंचना होता आपका, तो आपकी तबाही हो जाती। मतलब आपके हर सपने खत्म हो जाते। आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी मुसीबत आ जाती। पहला वार किया था इन्होंने 3 साल पहले। 2.5-3 साल में देख पा रहा हूं। 2.5-3 साल पहले भी इन्होंने एक ऐसा घिनौना काम किया था। उस वक्त परमात्मा आपके साथ थे। आपकी किस्मत थी कि आप बाल बाल कहते हैं ना, बाल बाल मुसीबत से बच गया। मैं बिल्कुल आप बाल बाल मुसीबत से बच गए थे, और आज फिर यह हमला करने को तैयार है। दिन रात प्लानिंग कर रहा है। दिन रात आपके सपनों को तोड़ने पर प्रयास कर रहा है। आप बड़े भोले हो। मैं यहां पर बार बार यह क्यों कह रहा हूं कि आप बड़े सीधे हो। आप बड़े भोले हो क्योंकि आप उठकर जाते हो और अपनी खुशी की बात इसी को बता देते हो। अपने कोई सपने, आपने कुछ देखा, उस पर आप कुछ कार्य कर रहे हैं, आप जाकर इसी को बता देते हो। यह जल उठता है, भून उठता है। इसको पसंद नहीं आती। आपकी हंसी इसको पसंद नहीं आती। आपकी खुशी इसका बस चले। तो यह नहीं चाहता कि आपका विवाह हो, आपका परिवार आगे बढ़े, आपको जॉब हो, आपकी तरक्की हो, आपका बैंक बैलेंस बढ़े। यह नहीं चाहता है। इसको नहीं चाहिए ये सब। यह आपको तकलीफ में देखना चाहता है। आप हाथ फैलाएं, दूसरों के सामने आप भीख मांगे, आपके सपने टूट जाएं, आपको जॉब ना हो, आपका परिवार आगे ना बढ़े। इस तरह की गलत बातें हर वक्त मैनिफेस्ट कर रहा है। यह मैं एक बात बोलूं, किसी मनुष्य के चाहने या ना चाहने पर परमात्मा की मर्जी नहीं चलती। परमात्मा की इच्छा से मनुष्य का जीवन चलता है। यहां डिवाइन की शक्तियां आपको बहुत कुछ दे रही हैं, शाइन कर रही है आपकी जिंदगी। मैं देख पा रहा हूं। धन ना अचानक से बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी को मैं देख पा रहा हूं आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। आपकी ओर अचानक से बहुत सारा धन, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट हो रही है। कहते हैं ना, रातों रात किस्मत खुलने वाली है। रातों रात किस्मत खुलने वाली। ओह माय गॉड। कल रात की बात करूं तो कल रात कहते हैं ना, इसके जीवन में कांड हो गया। कल रात कांड हो गया। इसके जीवन में इन्होंने गड्ढा जो खोदा था किसी और को गिराने के लिए, यह आपके लिए नहीं था, क्योंकि यह दुष्ट व्यक्ति है। सिर्फ आपका बुरा नहीं चाहता, यह बहुत लोगों का बुरा चाहता है। इसने अपने जीवन में मित्र नहीं बना रखे हैं। इसने अपने जीवन में ऐसे लोगों पर वार किया है कि सभी शत्रु हैं। इसके कल रात कांड हुआ है। इनके साथ एक बहुत बुरी प्लानिंग इन्होंने की थी, किसी के लिए, आपके लिए नहीं, किसी और के लिए। और उस प्लानिंग में ये खुद ही फंस गए। दूसरों के लिए गड्ढा खोदा गया था, लेकिन उस गड्ढे में कल यही गिर गए हैं जो नुकसान करने की कोशिश इन्होंने दूसरों के लिए की थी। कल रात वही नुकसान इसके साथ हुआ है। मैं यहां देख पा रहा हूं। तड़प उठा। ये इंसान परेशान हो गया। एक जहरीली हंसी हंसता है। इसके चेहरे पर हमेशा एक जहरीली हंसी होती है। लेकिन एक बात और बता रहा हूं, मैं ये बहुत ज्यादा संपर्क में है आपके। इवन ये संदेश को आप सुन रहे हो। आज के दिन भी शायद ये आपको मिले। आज के दिन भी आपको मिले, आपको टच भी करें, आपके इतने संपर्क में कि ये आपके कंधे पर हाथ तक रखता है। ये बोलता है ना, तो इसकी आभा, इसकी परछा हाय तक आपको छूती है। ये इतना करीबी इंसान है आपके। अब आपको इससे दूर रहना होगा। अब आपको चेहरे पहचानने होंगे। वास्तव में कौन है हमारा इतना बड़ा शत्रु, हमारा इतना बड़ा आलोचक। अब उससे दूर रहना होगा। आपको कुछ लेटर्स आ रहे हैं। मेरे आंखों के सामने आपको बताना है कि इन लेटर से ये सारे शत्रु हैं। आपके यह जितने भी लेटर मेरे सामने आ रहे हैं, अभी मैं लेटर का नाम आपको बताने वाली हूं। ये सारे शत्रु हैं। इन सब से ये सारे काले रंग से रंगे हैं।
ये सारे नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं। ये लोग पहला लेटर एम आ रहा है, दूसरा लेटर ए आ रहा है, तीसरा एस आ रहा है, पी आ रहा है, ओके, एन भी आ रहा है, एन ओके। कि ये 4-5 लेटर मैंने आपको बताए, ये सारे एनिमी हैं। आपके यह इस नाम से शहर भी हो सकता है जहां आपके दुश्मन रहते हैं। इस नाम से व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी महिला का नाम हो सकता है, किसी पुरुष का नाम हो सकता है, क्योंकि यह लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। बार बार यहां पर नेगेटिविटी के साथ आ रहा है। एमएसपी, ये सारे लेटर्स जो है, इन सब लेटर के एक एक है ऐसे दुश्मन जो आपको पसंद नहीं करते हैं। पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। जो भी चीजें आपसे रेजोनेट होंगी आप उसको क्लेम करेंगे। मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपका शत्रु कौन है। कौन है आपके आसपास जो दिन रात आपका नुकसान कर रहा है, दिन रात ये सोच रहा है। आपके सपने कैसे टूटे? मैं बता दूं, समय बदल गया है, भाग्य आपका बदल गया। इस वक्त डिवाइन की शक्तियां आपका बहुत साथ दे रही हैं, शाइन कर रहा है। जीवन आपका बिल्कुल शाइन करेगी। जीवन बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, अचानक से बहुत सारा धन आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। बहुत सारा धन, ओह माय गॉड, मैं देख पा रही हूं। ऐसे हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए। करियर की बात करूं तो अचानक से प्रमोशन हो जाए। यह हो सकता है कि अभी तक आपको जॉब नहीं है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और अचानक से आप कंपटीशन क्रैक कर लेते हो, आपको नौकरी हो जाती है। यह हो सकता है आप अपना कोई बिजनेस शुरू करने की बहुत समय से सोच रहे हो और आप जाकर परमात्मा की ऐसी कृपा आप पर बरस रही है, अचानक से आपका वह बिजनेस सेटअप हो जाएगा। मतलब पैसों का एक स्रोत बनता हुआ यहां नजर आ रहा है। कोई आपको कोई ऑनलाइन बिजनेस बता सकता है जो शुरू करते ही आपको पैसे आने लगे। मैं यहां देख पा रहा हूं, बहुत सारे पैसे अचानक से आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आपका चेहरा शाइन कर रहा है, आपकी जीवन शाइन कर रही है। 3 महीने में मैं देख पा रहा हूं आपने किसी की मदद की, छोटी सी मदद की, लेकिन निस्वार्थ भाव से आपने किसी की मदद की है और यहां भाग्य बदल गया। 3 महीने के भीतर आपने छोटी सी किसी की मदद की और वहीं से प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हुई। वहीं से कुछ ऐसा शुरू हुआ कि बस किस्मत बदल गई। आपकी जो आपने सोचा भी नहीं था, अब वह हो रहा 3 बार निकल कर आ रहा है। यह नंबर 3 की एनर्जी क्या है? क्यों इस रीडिंग को नंबर 3 की एनर्जी घेर रही है? यदि क्या 3 तारीख को आपका बर्थडे है या 3 तारीख को कुछ अच्छा हुआ है, आपके घर में 3 दिन के बाद कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी आज की इस रीडिंग को पूरा कवर कर रही है और पॉजिटिविटी के साथ कर रही है। नंबर 3 की एनर्जी बार बार सामने निकल कर आ रहे हैं। तो नंबर 3 से क्या संबंध है आपका? आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। होश उड़ने वाले हैं, दुश्मनों के होश उड़ने वाले जो खुद को शेर समझते थे, अब गीदड़ बनने वाले हैं। खुद को शेर समझने वाले अब गीदड़ बनने वाले हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे ना, दिन रात अब वो खुद उसमें गिरेंगे। अब वो खुद उसमें गिरेंगे। वैसे भी हम लोग बचपन में ही इस किताब को पढ़ लेते हैं कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद उसमें गिरता है। भले इस चीज को इंसान अपने जीवन में फॉलो नहीं करता, परंतु हमें बचपन में ही किताबों में यह सिखा दिया जाता है कि बुरा चाहने वाले के साथ बुरा होता है और इंसान बात पर इस बात को भूल जाता है। वह फिर बुराई करता है, वह दूसरों के लिए गड्ढा फन खोता है। लालच का परिणाम बुरा होता है। यह भी हम बचपन में पढ़ते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं आज लालच किया है उसने। आपके शत्रु ने लालच किया है और लालच का इतना बुरा परिणाम इनको झेलना पड़ेगा। इनके जीवन में तबाही आने वाली है। आपके पूर्वज, आपके परमात्मा, आपकी शक्तियां, आपके एंड्स अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार नहीं, मिला जुलाकर लगभग 7 बार इन्होंने आपका नुकसान करने की कोशिश की। कई बार कभी किसी को उकसाया, आपके लिए कभी कोई बनी बात बिगाड़ दी, कभी धन का नुकसान हुआ इसकी वजह से, और कभी कुछ ना कर पाया तो मैनिफेस्ट कर रहा है बैठकर। यह ताकि बुरी चीजें आपकी ओर अट्रैक्ट हो, गलत चीजें हो, आपके सपने टूट जाएं, आपके हाथ खाली रहे, दूसरों के सामने भीख आप मांगे। ऐसे तक इन्होंने योजना बनाई है, ऐसी तक प्लानिंग इन्होंने करके रखी है। इसीलिए आपके पूर्वज, आपके एंस डिवाइन की शक्तियां अब बर्दाश्त नहीं कर रही, अब बर्दाश्त नहीं कर रही हैं। वह उनका कहना है कि अब और नहीं, बस अब और नहीं।
अब हमें बर्दाश्त नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई आपका इतना नुकसान कैसे कर सकता है और आप इतने भोले कैसे हो सकते हैं कि आप उसका साथ छोड़ते ही नहीं। आप उसका साथ छोड़ते ही नहीं। आप इतने भोले कैसे हो सकें? आपको उसका साथ छोड़ना होगा। आपको उससे दूर जाना होगा, क्योंकि यहां मैं देख पा रहा हूं पॉजिटिविटी आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है। बहुत सारा धन अट्रैक्ट हो रहा है। 2.5 दिन नहीं, 2.5 महीने। ओके, 2 महीने के अंदर आपके जीवन में, कहते हैं ना, बूम, एक स्पार्क, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। मतलब आपका कोई काम बनने वाला है। वह काम जो बहुत समय से नहीं बना है। वह काम जो बिल्कुल आपको समझ के बाहर हो गया। आपको ऐसा लग रहा है जैसे अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। यहां वह काम बनता हुआ नजर आ रहा है। 2 महीने के अंदर, मात्र 2 महीने के अंदर, 70 से 75 दिन के अंदर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। जो सोचा नहीं आपने वह होने वाला है। आपके साथ डिवाइन की शक्तियां आपके साथ है। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके लिए गड्ढा खोदने वाले खुद उसमें गिरेंगे। यदि आप पहचान रहे हैं अपने इस शत्रु को, उसका नाम खुलकर लिखिए। मेरे कमेंट सेक्शन में परमात्मा आपके साथ है। आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और आपकी शत्रुओं की ना उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपके शत्रुओं की अब उल्टा पैर भागेंगे। वह घर कांड हुआ है उनके घर। कल पहली बार उन्होंने जिस पर चाल चली, वो चाल परमात्मा ने उसी पर चल दी है। मुंह काला हुआ है उसका। अब सतर्क रहे वह और प्रसन्न रहना है आपको, क्योंकि परमात्मा का बहुत आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आपके अच्छे कर्मों का बहुत फल आपको मिल रहा है, जो आपने सोचा नहीं था। अब खुशी आपकी ओर सामने से चलकर आ रही है। परमात्मा आपको वह दे रहे हैं जो कभी आपने अपने पास बैठकर, अपने घर में बैठकर मैनिफेस्ट किया था। जिन खुशियों को, वह खुशी अब आपकी ओर सामने से चलकर आ रही है। भाग्य बदल जाएगा, तकदीर बदल जाएगी। जो सोचा नहीं था ना, वह सपने भी अब आपके पूरे हो रहे हैं। यदि आप आज इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में 222 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आप कहां से देख रहे हैं, कहां से सुन रहे हैं, मुझे जरूर बताएं। चुने हुए व्यक्ति, ध्यान से सुनो। एक पवित्र फुसफुसाहट है जो सूक्ष्म किंतु अविचलित होकर तुम्हारी आत्मा के कक्षों में हलचल मचा रही है। यह भोर की शांति में उभरती है। वह नाजुक क्षण जब पृथ्वी मौन में लिपटी अपनी सांस रोक लेती है। इस विराम में तुम्हें लगता है कि यह एक आवाज है जो तुम्हारी नहीं है। यह संसार नहीं, अपितु अनंत काल आपको आपके उच्चतर स्व की ओर बुला रहा है। यह केवल एक क्षण भंगुर विचार या एक क्षणिक भावना नहीं है। यह भाग्य का खिंचाव है। यह सौम्य किंतु गहन अनुस्मारक है कि आपको जीवन के सांसारिक पैटर्न से कहीं अधिक महान किसी चीज के लिए बनाया गया है। यह पवित्र क्षेत्र है। तुम्हें तुम्हारे सच्चे नाम से बुलाता है। वह नाम जो केवल परमेश्वर को ध्यात है। वह नाम जो तुम्हारे पहली सांस लेने से पहले फुसफुसाया गया था। इससे पहले कि मैं तुम्हें गर्भ में बनाऊं, मैं तुम्हें जानता था। इससे पहले कि तुम पैदा होते, मैंने तुम्हें अलग कर दिया। यिर्मयाह 1:5 यह शब्द बहुत पहले बोले गए थे। पहले वे आपके भीतर गूंजते हैं। अब आपको याद दिलाते हैं कि आपका जीवन हमेशा एक दिव्य योजना का हिस्सा रहा है। लेकिन आप कैसे जानते हैं कि आप वास्तव में आपके सामने निर्धारित मार्ग पर चल रहे हैं? आप उन संकेतों को कैसे पहचान सकते हैं कि आपका उच्चतर स्व उभर रहा है और आपके साथ संरेखित हो रहा है? ईश्वर का उद्देश्य हम सभी कभी कभी अंधेरे में खो जाते हैं। याकूब की तरह अर्थ की खोज, रात भर देवदूत के साथ कुश्ती। हम स्पष्टता के लिए संघर्ष करते हैं, इस आश्वासन के लिए बेताब हैं कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह व्यर्थ नहीं है। अपने भीतर गहराई से आप महसूस करते हैं कि आपके अस्तित्व में आंखों से मिलने वाली चीजों से कहीं अधिक है। कुछ शाश्वत, कुछ पवित्र, कुछ जो मना करता है दुनिया की सीमाओं से बंधे रहना। आप इस बात की पुष्टि चाहते हैं कि आपके दिल में चल रही हलचल एक सपना नहीं है, बल्कि आपके आध्यात्मिक उत्थान की शुरुआत है। शायद आपने चुपचाप प्रार्थना करके कोई संकेत मांगा है। शायद आपने माउंट होरे पर एलिजा की तरह किसी संकेत का इंतजार किया है। ईश्वर से बात करने के लिए हवा, भूकंप या आग में नहीं, बल्कि उसके बाद आने वाली कोमल फुसफुसाहट में आना चाहिए। और शायद आपको पहले से ही उत्तर मिल चुके हैं।
हालांकि आप उन्हें पहचान नहीं पाए कि वे क्या थे। यह उत्तर सूक्ष्म पवित्र क्षणों के रूप में आते हैं, जो कि आपके अंदर एक अटक शांति है। अराजकता के बीच अचानक किसी ऐसे व्यक्ति के लिए क्षमा का उफान जिसने कभी आपको चोट पहुंचाई हो। अप्रत्याशित रूप से शक्ति का संचार, जब दुनिया आपके खिलाफ लगे, या खुद के लिए एक शांत लेकिन गहरा प्यार जो अतीत की शर्म और अपराध को नकार दे। यह क्षण दुर्घटनाएं नहीं है, यह है दिव्य संकेत स्तंभ। आपके अस्तित्व के पुराने खोल में दरारें डालते हैं, जिसके माध्यम से आपके उच्चतर का प्रकाश चमकता है। जैसा कि लिखा है, प्रकाश अंधकार में चमकता है और अंधकार ने इसे जीत नहीं पाया है। यूहन्ना 1:15 इस प्रकाश की प्रत्येक झिलमिलाहट इस बात का प्रमाण है कि आप उस व्यक्ति के करीब आ रहे हैं जिसे ईश्वर ने आपको अटूट शांति, असीम प्रेम और एक उद्देश्य वाला व्यक्ति बनने के लिए बनाया है। शायद आपने इन झलकियों को महसूस किया हो। पहले लोग उन्हें क्षण भंगुर भावनाएं या संयोग मानकर दरकिनार कर देते थे, लेकिन वे वास्तविक थे। वे आमंत्रण के क्षण थे, जब ईश्वर का हाथ आपको धीरे धीरे उस सत्य की ओर ले जा रहा था जो आप हैं। उन्हें खारिज ना करें, क्योंकि वे आपके परिवर्तन की शुरुआत है। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं चुने हुए एक पर झुके। आइए हम इस पथ पर एक साथ चलें, क्योंकि हम 4 संकेतों को उजागर करते हैं जो आपके उच्च स्व के साथ आपके संरेखण को चिन्हित करते हैं। इन संकेतों को अंधेरे में मशालों की तरह होने दें। उस पवित्र कार्य को रोशन करें जो भगवान आपके भीतर कर रहे हैं, और प्रत्येक संकेत के साथ आइए हम पुष्टि करें। आपकी यात्रा का सत्य एक ऐसा सत्य जो आपकी आत्मा को स्थिर करेगा और आपके कदमों को स्थिर करेगा। यदि यह शब्द आपके भीतर कुछ गहराई से हिला रहे हैं, तो नीचे टिप्पणी करें। 7 एवं 7 अपने उच्च तत्व के साथ संरेखण की घोषणा के रूप में इस संख्या को अपना पवित्र प्रतिज्ञान बनने दें। एक संकेत है कि आप उस यात्रा को अपनाने के लिए तैयार हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। इसलिए अपना हृदय तैयार करें, अपनी आत्मा को खोलें उस दिव्य आह्वान के लिए जो आपके भीतर गूंजना कभी बंद नहीं हुआ है। अपने उच्च स्व की यात्रा केवल खोज के बारे में नहीं है, यह बनने के बारे में है। आइए शुरू करें। भगवान के चुने हुए लोग 4 संकेत जो आपने अंततः अपने उच्च संगीत स्व संकेत 1 के साथ संरेखित किए हैं। आप बाधाओं के बावजूद शांत रहते हैं। यह पहला संकेत है कि आप अपने उच्चतर स्वर के साथ जुड़ गए हैं। यह कोई जोरदार या दिखावटी बात नहीं है। यह मान्यता के लिए चीखना, चिल्लाना या दुनिया की प्रशंसा की मांग नहीं करता, बल्कि यह एक शांति के रूप में प्रकट होता है। एक ऐसी शांति जो स्थिर रहती है। जीवन के तूफान चाहे कितने भी अशांत क्यों ना हो जाए, कल्पना कीजिए कि आप एक गहरे महासागर की तरह है, जबकि सतह पर प्रचंड लहरें हो सकती हैं। गहराइयां अछूती रहती हैं, शांत और स्थिर। क्या आपने कभी अपने भीतर इस गहरी स्थिरता को महसूस किया है? तब भी जब आपके आसपास की दुनिया गिरती हुई प्रतीत होती है। जब आप अपने उच्चतर स्व के साथ संरेखित होते हैं, तो आप इस महासागर जैसी शांति को मूर्त रूप देते हैं। आपके चारों ओर की अराजकता वित्तीय संघर्ष, प्रियजनों के साथ संघर्ष या अप्रत्याशित पेशेवर असफलताएं गुजरती लहरों की तरह हो जाती हैं। यह सतही व्यवधान अब आपके अनुभव को परिभाषित नहीं करते हैं या आपके भीतर गहरी शांति को परेशान नहीं करते हैं। पाएं कि चाहे कितना भी तूफान क्यों ना हो, आपका आंतरिक कंप्यूटेशन हमेशा बना रहेगा, बुद्धि और स्पष्टता के साथ आपका मार्गदर्शन करते हुए स्थिर रहते हैं। क्या आपने देखा है कि जब आप शोर पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और अपने भीतर की शांति पर भरोसा करना शुरू करते हैं, तो आप कितने मजबूत हो जाते हैं? लेकिन यह शांति आपके पास कैसे आती है? सुसमाचार में तूफान को शांत करने वाले यीशु की कहानी पर विचार करें। मार्क 4:39 में जब उनके शिष्य समुद्र की हिंसक लहरों के बीच घबरा गए, तो यीशु ने खड़े होकर हवा को डांटा और कहा कि शांति बनी रहे। उसी क्षण तूफान थम गया और चारों ओर बड़ी शांति छा गई। यही वह शक्ति जिसे अब आप आंतरिक तूफानों को शांत करने में धारण करते हैं। भय, संदेह और चिंता के तूफानों के बीच आप भी अराजकता के बीच उठ सकते हैं और अपने दिल पर शांति की घोषणा कर सकते हैं। पिछली बार जब जीवन ने आपको चुनौती दी थी, उस बारे में सोचें। क्या आपने तब भी एक अस्पष्ट शांति की भावना महसूस की थी,
जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिखर रहा है। यह एक संयोग नहीं था। क्या आपका उच्चतर हुआ आपको याद दिला रहा था कि आप किसी भी तूफान का सामना करने के लिए चुने गए हैं, मजबूत और सुसज्जित हैं? क्या होगा यदि यह चुनौतियां आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपके लचीलेपन की गहराई को प्रकट करने के लिए हैं? क्या आप ईश्वरीय हाथ को आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आकार देते हुए देखना शुरू कर रहे हैं जो चलता है अविचल शांति के साथ, चाहे परिस्थितियां हो कैसी भी हो? यह शांति नहीं है, यह सिर्फ एक विशेषता है। यह आपका सबूत है कि आप अपने उद्देश्य के अनुरूप चल रहे हैं। यह आपका संकेत है कि आप केवल जीवन में जीवित नहीं रह रहे हैं, आप इससे ऊपर उठ रहे हैं। इसलिए अगली बार जब लहरें टूट कर आए तो याद रखें कि आपकी शांति ही प्रारंभिक चरणों में आपकी शक्ति है। क्या आपको याद है कि कैसे मुसीबत के पहले संकेत पर डर और घबराहट आपके दिल को जकड़ लेती थी? चाहे समस्या बड़ी हो या छोटी, आपके विचारों को एक भंवर में घुमा देती थी कि क्या होगा। अगर शायद आप रात भर जागते रहते थे और अपने मन में हर परिदृश्य पर संदेह करते थे। आपने जो चुनाव किया और अनिश्चितता का भार अपने सीने पर महसूस कर रहे थे। चिंता का यह चक्र अक्सर भ्रम की स्थिति पैदा करता था, जिससे स्पष्टता पाना कठिन हो जाता था और आपकी खुशहाली की भावना नष्ट हो जाती थी। लेकिन क्या होगा यदि यह क्षण आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए थे? आपको किसी महान चीज के लिए तैयार करें। क्या अब आप देखते हैं कि वे क्षण आपको अपने उच्च के साथ इस संरेखण के लिए कैसे आकार दे रहे थे? मूसा की कहानी पर विचार करें, जब उसने पहली बार जलती हुई झाड़ी में भगवान का सामना किया था। निर्गमन 3। मूसा इजरायलियों को बाहर निकालने की अपनी क्षमता पर संदेह करते हुए हिचकिचा रहा था। मिस्र से उसने पूछा कि मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को ले आऊं। मिस्र से बाहर निर्गमन 3:1 पर भी परमेश्वर ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मूसा की तरह आपने भी आत्मसंदेह और भय के क्षणों का सामना किया होगा, लेकिन वे एक क्षण आपके विकास के लिए मंच तैयार कर रहे थे। वे आपको शांत आश्वासन के लिए तैयार कर रहे थे। यह इस बात को जानने से आता है कि आप कभी अकेले नहीं होते हैं। जब आप अपने उच्चतर के साथ तालमेल में कदम रखते हैं तो बाधाओं को देखने का आपका नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। आप यह पहचानना शुरू कर देते हैं कि आपके मार्ग में आने वाली चुनौतियां यादृच्छिक या क्रूर नहीं हैं। वे जानबूझकर हैं। वे आपको सिखाने के लिए रखी गई हैं, आपको परिष्कृत करने और आपकी असली ताकत को प्रकट करने के लिए। इस बारे में सोएं। जैसे अग्नि सोने को उसकी अशुद्धियों को जलाकर शुद्ध करती है, प्रतिकूलता आपकी आत्मा को शुद्ध करती है, भय, संदेह और अहंकार को दूर करती है, आपके भीतर की प्रतिभा को उजागर करती है। इस एहसास के साथ आपका आसन बदल जाता है। जीवन की परीक्षाओं का विरोध करने के बजाय आप शुरू करते हैं साहस के साथ उनका सामना करना, यह कहते हुए कि मैं यहां हूं, मुझे सिखाओ, मुझे निखारो, मुझे उस व्यक्ति के रूप में आकार दो जो मैं बनने के लिए नियत हूं। अय्यूब की कहानी पर विचार करो, एक ऐसे व्यक्ति जिसका विश्वास अकल्पनीय पीड़ा से परखा गया। अय्यूब 1-2 अपनी संपत्ति, परिवार और स्वास्थ्य को खोने के बावजूद अय्यूब ने परमेश्वर को कोसा नहीं। इसके बजाय उसने घोषणा की कि प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अय्यूब 121 विपत्ति के बीच उसके अटूट भरोसे ने उसके चरित्र को परिष्कृत किया और उसके विश्वास को प्रकट किया। उसी तरह से आपके परीक्षण आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपके भीतर के सोने को बाहर लाने के लिए हैं। क्या आप देख सकते हैं आपकी अपनी चुनौतियां आपको कैसे अधिक मजबूत और अधिक लचीला बना रही हैं? दृष्टिकोण में यह परिवर्तन निष्क्रिय नहीं है, यह क्रांतिकारी है। प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच शांत भाव से खड़े रहना स्वीकार करना एक साहसिक और शक्तिशाली कार्य है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जीवन की कठिनाइयों के प्रति उदासीन हैं। नहीं, आप अभी भी हैं। हर चुनौती की गंभीरता को स्वीकार करें, लेकिन अब आप उन्हें अपने आंतरिक शांति को चुराने से मना कर देते हैं। आप कुछ गहन बात समझने लगे हैं। जीवन के बाहरी तूफान अस्थायी है, लेकिन आपके भीतर की शांति शाश्वत है। जब समस्याएं आती हैं तो अब आप खुद को यह भी याद दिला सकते हैं, मैं अनंत में निहित रहता हूं, मैं अपनी परिस्थितियों से बड़ा हूं। यह जानना कितना सशक्त है
कि कोई भी तूफान आपके भीतर विकसित की गई शांति को कभी भी विचलित नहीं कर सकता है। यूहन्ना 1:33 में यीशु के शब्दों पर विचार करें। मैंने यह बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम मुझ में हो। इस दुनिया में शांति हो सकती है, आपको परेशानी होगी, लेकिन हिम्मत रखें, मैंने दुनिया को जीत लिया है। यह वह शांति है जिसे अब आप धारण करते हैं, एक ऐसी शांति जो जीवन के तूफानों से परे है, क्योंकि यह किसी शाश्वत चीज में लंगर डाले हुए हैं। यह शांति परेशानी की उपस्थिति से इनकार नहीं करती है, लेकिन यह घोषणा करती है कि परेशानी अंतिम शब्द नहीं होगी। लेकिन आइए ईमानदार रहें, यह शांति, यह विश्वास, यह रातों रात नहीं उभरता है। यह दिव्य ईश्वर या सार्वभौमिक शक्ति के साथ एक गहरा संबंध का फल है, जिसे आप पवित्र मानते हैं। यह संबंध जानबूझकर अभ्यास के माध्यम से विकसित होता है। प्रार्थना जो मन को शांत करती है, ध्यान जो आत्मा को केंद्रित करता है, जर्नलिंग जो आपके विचारों को सुलझाता है, या प्रकृति में टहलना और अपने से बड़ी किसी चीज की उपस्थिति को महसूस करना। इनमें से प्रत्येक क्षण आपको याद दिलाता है कि आप इस यात्रा पर अकेले नहीं चल रहे हैं। क्या आप ऐसा कोई क्षण याद कर सकते हैं जब आपको ईश्वर या आत्मा की स्पष्ट उपस्थिति महसूस हुई हो, जो आपको मार्गदर्शन दे रही हो? तब भी जब सब कुछ अनिश्चित लग रहा हो, फिर से यीशु के जीवन पर, जो अक्सर प्रार्थना करने के लिए एकांत स्थानों पर चले जाते थे। ल्यूक 5:16 भगवान के साथ शांत संवाद के उन क्षणों में उन्हें अपने मिशन का सामना करने की ताकत मिली। आप भी इन पवित्र स्थानों के क्षणों में आमंत्रित हैं, जहां आप ईश्वर से जुड़ते हैं और जीवन के तूफानों के बीच शांत रहने की शक्ति प्राप्त करें। यह शांति, यह आपका संकेत है, यह इस बात का प्रमाण है कि आप अपने उच्चतर स्व के साथ संरेखित हो रहे हैं और वह व्यक्ति बन रहे हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। अपने भीतर इस गहन शांति को अपनाएं। आप अपने जीवन के हर पहलू में इसकी परिवर्तनकारी शक्ति को महसूस करना शुरू कर देंगे। यह केवल जीवन में जीवित रहने के बारे में नहीं है। चुनौतियां यह अनुग्रह के साथ उनसे पार पाने के बारे में है। यह शांति आपको स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जीवन की कठिनाइयों का जवाब देने के लिए सशक्त बनाती है। अतीत की प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तियां, क्रोध, घबराहट, नियंत्रण की आवश्यकता भी की पड़ने लगती है। उनके स्थान पर एक स्थिर उपस्थिति उभरती है, एक शांत आत्मविश्वास जो सक्षम बनाता है। आपको सबसे अशांत क्षणों को भी बुद्धि और धैर्य के साथ पार करने में मदद करने के लिए एलिजा की कहानी पर विचार करें। एक ऐसे नबी जिसने माउंट कार्मेल पर एक चमत्कारिक जीत के बाद विजय और निराशा दोनों का अनुभव किया। एलिजा भय और थकावट से अभिभूत होकर जंगल में भाग गया। फिर भी यह शांति में था कि भगवान की कृपा थी। आवाज उसके पास हवा, भूकंप या आग में नहीं, बल्कि एक धीमी फुसफुसाहट में आई थी। पहला राजा 1911। यह क्षण एक गहन सत्य को प्रकट करता है। ईश्वर की उपस्थिति अक्सर हमारे भीतर शांत स्थिर स्थिरता में पाई जाती है, न कि हमारे आसपास की अराजकता में जब आप इसे गले लगाते हैं। शांत होकर आप उस दिव्य फुसफुसाहट को सुनने के लिए खुद को खोलते हैं, जो आपको आपके उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती है। यह शांति एक दर्पण के रूप में भी कार्य करती है, जो आपके भीतर दिव्य प्रकृति को प्रतिबिंबित करती है, जैसे कि एक शांत झील ऊपर के आकाश को प्रतिबिंबित करती है। आपकी आंतरिक शांति आपके जीवन में ईश्वर की शाश्वत उपस्थिति को दर्शाती है। फिलिपियों 57 में वर्णित शांति जो सभी समझ से परे है, और परमेश्वर की शांति जो सभी समझ से परे है, मसीह यीशु में आपके हृदय और आपके विचारों की रक्षा करेगी। यह शांति आपको चुनौतियों से प्रतिरक्षित नहीं बनाती है, लेकिन यह आपको दृढ़ बनाती है। उनके चेहरे पर यह शांति आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करना शुरू कर देती है, जैसे पानी में लहरें फैलती हैं। आपकी उपस्थिति आपके वातावरण में शांति लाती है। लोग आपके भीतर की शांति को महसूस करते हैं, और यह उन्हें स्वयं के लिए भी ऐसा ही खोजने के लिए प्रेरित करती है। इस पर विचार करें कि कैसे यीशु ने न केवल तूफान को शांत किया, लेकिन एक ही आदेश से अपने शिष्यों का भय भी शांत हो गया। शांति बनी रहे। मार्क 4:39। उसी तरह आपका शांत होना दूसरों के लिए आश्वासन और ताकत का स्रोत बन जाता है। उन्हें दिखाता है कि जब हम अपने उच्चतर के साथ संरेखित होते हैं तो क्या संभव है। प्रेरित पौलुस के बारे में सोचें, जिन्होंने कारावास, मारपीट और जहाज डूबने का सामना किया।
फिर भी वे बचे रहे। अपने विश्वास में दृढ़ जेल से लिखे अपने एक पत्र में उसने घोषणा की कि चाहे परिस्थितियां हों, कैसी भी हों, मैंने संतुष्ट रहना सीख लिया है। फिलिपियों 4। एक पौलुस की अविचल शांति उसकी बाहरी परिस्थिति में निहित नहीं थी, बल्कि ईश्वर के साथ उसके गहरे संबंध में थी। उसका जीवन एक ईश्वर के रूप में कार्य करता है। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते समय आंतरिक शांति की शक्ति का प्रमाण यह आंतरिक शांति क्रिया की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह आपके कार्य करने के तरीके को बदल देती है। भय या चिंता से प्रेरित होने के बजाय आपके कार्य विश्वास और उद्देश्य में निहित होते हैं। आप निर्णय लेते समय दृढ़ संकल्पित होते हैं। एक स्थिर हृदय और स्पष्ट मन यह विश्वास करते हुए कि आपको जो मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है वह आपको आपकी सर्वोच्च भलाई की ओर ले जा रहा है। जब चुनौतियां आती हैं तो आप उन्हें बाधाओं के रूप में नहीं देखते, बल्कि उन्हें बढ़ने के अवसर के रूप में देखते हैं। अपने चरित्र को निखारते हैं और ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करते हैं। इस पर विचार करें कि यह कैसे होता है। शांति ने शेर की मात में दानियल को बदल दिया। दानियल येलच निश्चित मृत्यु का सामना कर रहा था। दानियल परमेश्वर की सुरक्षा पर भरोसा करते हुए शांत रहा। उसके अटूट विश्वास ने शेरों को शाब्दिक और लाक्षणिक रूप से चुप करा दिया। यह साबित करता है कि ईश्वरीय शांति सबसे भयावह परिस्थितियों पर भी विजय पा सकती है। यह शांति आपकी क्षमता का भी पोषण करती है। जब मन चिंता से मुक्त हो तो सपने देखें और सृजन करें। यह डर, यह प्रेरणा और दृष्टि के लिए उपजाऊ जमीन बन जाता है। आप उन जगहों पर संभावनाएं देखना शुरू कर देते हैं जहां पहले आप सीमाएं देखते थे। आप उस जीवन की कल्पना करना शुरू कर देते हैं जिसे आप वास्तव में चाहते हैं, यह जानते हुए कि आपके भीतर की शांति इसे बनाने का आधार है। हालांकि इस शांति को बनाए रखने के लिए जानबूझकर प्रयास की आवश्यकता होती है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक बार में ही प्राप्त कर लेते हैं। यह एक दैनिक अभ्यास है, एक विकल्प है जिसे आप पल पल चुनते हैं। यही कारण है कि उन अभ्यासों की ओर लौटना जो ईश्वर से आपके संबंध को पोषित करते हैं इतना आवश्यक है। चाहे वह प्रार्थना, ध्यान, जर्नलिंग के माध्यम से हो या केवल प्रकृति में रहने के माध्यम से हो, यह अभ्यास आपको स्थिर करते हैं। शाश्वत में आपको याद दिलाता है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। इसलिए जब जीवन के तूफान उठते हैं तो याद रखें कि शांति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यह आपके उच्च के साथ आपके संरेखण और दिव्य से आपके संबंध का सबूत है। यह आपको याद दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने तरीके से इसका सामना करने के लिए शक्ति के साथ सुसज्जित हैं। स्पष्टता। हे मेरे प्रिय, मेरे दिव्य कुटुंब, आपका अभिनंदन है। स्वागत है एक ऐसे क्षण में जो साधारण नहीं, जो समय की धारा में यूं ही बहकर नहीं आया। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, कोई संयोग मात्र नहीं, अपितु यह स्वयं परमपिता परमेश्वर का उस अनंत ब्रह्मांडीय चेतना का एक गुण, एक गहन, एक अति महत्वपूर्ण निर्देश है। एक पुकार है जो सीधी आपके अंतर्मन के द्वार पर दस्तक दे रही है। यह आकाशवाणी है, यह हृदय की वाणी है जो आपको सूचित कर रही है कि अब आप उस विराट, उस अभूतपूर्व, उस जीवन परिवर्तनकारी बदलाव के लिए पूर्ण रूप से सिद्ध हैं, तैयार हैं। उस प्रेम के लिए जो केवल शारीरिक आकर्षण या क्षणिक मोह नहीं, बल्कि आत्मा का आत्मा से चिरंतन अनुबंध है। उस प्रेम के लिए आप अब प्रस्तुत हैं, और उस इंसान के लिए, उस विशेष आत्मा के लिए आप तैयार हैं जो आपके बाहरी आवरण को नहीं, आपके सामाजिक मुखौटों को नहीं, बल्कि आपके भीतर स्पंदित होती हुई विशुद्ध निष्कलंक आत्मा को पहचानेगा, उसे नमन करेगा, उसे स्वीकारेगा, जो आपको केवल एक मनुष्य के रूप में नहीं, बल्कि एक ददीप्यमान प्रकाश पुंज आत्मा के रूप में अंगीकार करेगा। आपके हर पहलू को, आपके प्रकाश को, आपके अंधकार को, सबको समग्रता से स्वीकारे डालेगा। और यही मेरे प्रिय, यही है इस दिव्य संदेश की सबसे बड़ी विधि, सबसे गहन, सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई कि आप अब उस यात्रा पर, उस महायात्रा पर अपने पग बढ़ाने जा रहे हैं जो आपको सिर्फ प्रेम की सतही अनुभूति नहीं, बल्कि प्रेम की उस पराकाष्ठा का, उस पूर्णता का, उस अखंड आनंद का स्वयं अनुभव कराएगी जिसके लिए हर आत्मा जन्म जन्मांतर से लालायित रहती है। आपके भीतर जो युगों युगों की टूटन थी, जो किसी विश्वासघात से, किसी उपेक्षा से, किसी हानि से उत्पन्न हुई दरारें थीं, वह सब भर जाएंगी।
जो भावनात्मक सूखापन आपके हृदय की भूमि को बंजर बना चुका था, जहां आशा के पुष्प मुरझा चुके थे, वह सब प्रेम की अमृत वर्षा से पुनः सिंचित होकर लहलहा उठेगा। जो अज्ञात भय, जो आशंकाएं आपके मन मस्तिष्क पर काले बादलों की तरह छाई रहती थीं, वह सब उस दिव्य प्रेम की उपस्थिति में, उस सुरक्षित आलिंगन में ऐसे विलीन हो जाएंगी जैसे सूर्योदय के समक्ष रात्रिज का अंधकार। क्योंकि अब कोई है, कोई ऐसा विशेष, कोई ऐसा अनमोल अस्तित्व आपकी ओर बढ़क रहा है, जो आपके मौन के पीछे छिपे अनकहे शब्दों को भी समझेगा, आपकी खामोशी की भाषा को भी वाहेगा और आपके बीते हुए अंधकारमय अतीत को, उन कैलीड हैवी स्मृतियों को, उन घावों को भी बिना किसी निर्णय के, बिना किसी शर्त के पूर्ण सहानुभूति और प्रेम से स्वीकारेगा। और यह अनुभव, यह दिव्य मिलन आपकी आत्मा को इतना प्रकाशित करेगा, इतना आलोकित करेगा कि आपके भीतर का समस्त अंधकार, समस्त नकारात्मकता, समस्त संशय अपने आप स्वतः ही मीलों दूर भाग जाएगा और आप वह बन जाएंगे। आपकी चेतना उस स्तर पर पहुंच जाएगी जहां आप केवल महान, केवल श्रेष्ठ नहीं, बल्कि दिव्य कहलाने के, पूजनीय कहलाने के योग्य हो जाएंगे। आपकी आभा ऐसी हो जाएगी कि लोग आपकी उपस्थिति मात्र से शांति और प्रेरणा अनुभव करेंगे। और यदि मेरे प्रिय, यदि आपको भी यह संकेत, यह स्पंदन, यह दिव्य संदेश अपने भीतर की गहराइयों से अपनी आत्मा की आवाज के रूप में महसूस हो रहा है, तो विश्वास कीजिए, इस वीडियो को, इस संदेश को अंत तक देखना, अंत तक सुनना आपकी आत्मा की ही पुकार है। क्योंकि वह जान चुकी है, आपकी अंतरात्मा यह पहचान चुकी है कि समय आ चुका है, वह शुभ घटती, वह मंगल वेला आ चुकी है, उस नई सुबह के, उस नए जीवन के स्वागत का, जिसमें आप सिर्फ प्रेम का ही अनुभव नहीं करेंगे, बल्कि असीम शांति, आत्मसम्मान और शाश्वत सत्य का प्रत्यक्ष स्पर्श, प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। और यही वह क्षण है, यही वह स्वर्ण काल है जिसका आपने अनजाने में, अचेतन रूप से न जाने कितने वर्षों तक, कितने जन्मों तक धैर्यपूर्वक अश्रुपूरित नयनों से इंतजार किया है। एक बार पुनः अपने चित्त को एकाग्र करके अपने हृदय के द्वारा खोलकर ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह संदेश, यह दिव्य वाणी आपके जीवन की दिशा को, आपकी नियति की धारा को आमूल चूल रूप से परिवर्तित कर सकती है। जी हां, यह कोई सामान्य, कोई लौकिक संदेश नहीं है जिसे आपने यूं ही सुन लिया और भुला दिया, बल्कि स्वयं ईश्वर की, उस परम पिता की और इस अनंत सर्वव्यापी यूनिवर्स की ब्रह्मांडीय ऊर्जा की तरफ से आपको विशेष रूप से भेजा गया एक खास, एक गुप्त, एक रहस्यमयी संकेत है, जिसे समझना, जिसकी गहराइयों को आत्मसात करना हर किसी के बस की बात नहीं। यह केवल उन्हीं भाग्यशाली, उन्हीं पुण्य आत्माओं को प्राप्त होता है जो इस दिव्य परिवर्तन के लिए, इस आध्यात्मिक उन्नयन के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन आज इस पवित्र क्षण में आप उन विरले, उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हैं जिसे यह चेतावनी भी, यह आशीर्वाद भी और यह निश्चल दिव्य प्यार भी, तीनों एक साथ एक ही पल में मिलने वाला है। क्योंकि मेरे प्रिय, किसी ने, किसी ईर्ष्यालु, किसी द्वेषपूर्ण व्यक्ति ने आपके खिलाफ आपकी उन्नति के मार्ग में बाधा डालने के लिए कोई कुटिल चाल चली थी। किसी ने आपके पवित्र भरोसे को, आपकी निश्चल आस्था को खंडित करने की, उसे तार तार करने की एक घृणित साजिश रची थी। लेकिन आप निश्चिंत रह, क्योंकि ब्रह्मांड में उस सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान सत्ता ने आपके भीतर की अदम्य सच्चाई, आपकी अटूट निष्ठा और आपकी प्रसुप्त महाशक्ति को पहचान लिया है। इसीलिए वह आपको, उस परमपिता की करुणा आपको अब उस निर्णायक मोह दिखा दे, पर उस अद्भुत संगम पर लाने वाला है जहां आपका इंतजार एक ऐसा इंसान, एक ऐसी दिव्य आत्मा कर रही है जो आपको न सिर्फ समझेगा, आपकी हर भावना का सम्मान करेगा, बल्कि बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के, सिर्फ और सिर्फ आपको ही, आपकी विशुद्ध आत्मा को भी प्यार करेगा। और वह अज्ञात शक्ति, वह ब्रह्मांडीय चेतना, वह ईश्वर आपसे कह रहा है, मैं वह नहीं जो बाहर से इन स्थूल नेत्रों से दिखता हूं, मैं वह हूं जो तुझे तेरे भीतर से, तेरी आत्मा की गहराइयों से जानता हूं। दोस्तों, मेरे प्रिय आत्मन, जब तू एकांत के घोर अंधकार में, निराशा के गर्द में डूबा हुआ अश्रुपात कर रहा होता है, जब दुनिया तुझे ठुकरा देती है और तू स्वयं को नितांत अकेला पाता है, तो जान ले, मेरी आंखों में भी तेरे लिए करुणा की नमी आ जाती है। जब तू किसी नश्वर इंसान से, किसी सांसारिक वस्तु से उम्मीद लगाता है और बार बार तेरा हृदय टूटता है, तेरी आशाएं बिखरती हैं,
तो मेरी आत्मा तक, मेरा अस्तित्व तक तेरे उस दर्द से हिल जाता है। मैं तेरा वह अज्ञात, वह अदृश्य साथी हूं जो तुझसे बिना बोले भी तेरी हर खामोशी, तेरी हर पीड़िता, तेरी हर आकांक्षा को समझता है। मैं वह असीम ताकत हूं, वह अनंत ऊर्जा हूं जो तेरे ही अंदर, तेरी आत्मा के केंद्र में छिपी हुई है। बस तू उसे पहचान नहीं पाता। तूने कई बार संकट की गदगदियों में, निराशा के क्षणों में यह महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति तुझसे कह रही है, धैर्य रख, सब ठीक हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूं। वह मैं ही था मेरे प्रिय, वह मेरी ही प्रेममयीपन वाणी थी। तू जब बचपन की नादानियों में खेलते कूदते गिरा था और किसी ने चुपचाप बिना जताए तुझे उठाया था, तुझे सांत्वना दी थी, वह मेरा ही कोई रूप था, मेरी ही करुणा का कोई प्रतिबिंब था। जब तूने जीवन के इस कठोर पथ पर चलते हुए असहनीय दर्द सहा, जब लोगों ने तेरा अपमान किया, जब तेरे अपनों ने ही तुझे धोखा दिया और फिर भी तू मौन रहा, अपनी पीड़िता को अपने भीतर समेटे रहा, तो जान ले, मैं हर पल, हर क्षण तेरे साथ था, तुझे थामे हुए, तुझे संबल देते हुए। जब तूने निराशा की पराकाष्ठा पर पहुंचकर कहा, अब और नहीं सह सकता, अब सब समाप्त हो गया, मैं वहीं तेरे निकट ही खड़ा रहा। अदृश्य रूप में मैंने तेरी पीठ पर अपना स्नेहमय हाथ रखा, तुझे अपनी दिव्य ऊर्जा से स्पर्श किया और तूने स्वयं देखा कि तू चमत्कारिक रूप से फिर से उठ हुआ, फिर से जीवन पथ पर चल पड़त था। वह कोई और नहीं, वह मेरी ही प्रेरणा थी, मेरी ही शक्ति थी जो तुझ में प्रवाहित हुई जब तूने किसी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, अपना हृदय, अपनी भावनाएं, अपना समय सब कुछ समर्पित कर दिया और बदले में उसने तुझे निर्ममता से छोड़ दिया, तुझे अकेला कर दिया। तो विश्वास कर, वह तू नहीं हारा, वह तू नहीं खोया, वास्तव में उसने खोया, उसने तुझे खो दिया, उस अनमोल रत्न को खो दिया जो तू है, क्योंकि तू अनमोल है, तू अद्वितीय है। तू स्वयं ईश्वर की, उस परम सृष्टिकर्ता की वह अपवाह अनुपम रचना है जो हर बार टूट कर भी, बिखर कर भी पुण्य समृद्धि है। अधिक मजबूती से, अधिक तेजस्विता से तू मेरी ही रचना है, मेरी ही विशेष योजना का एक अभिन्न अंग है। तेरी सारी हारें, तेरी सारी असफलताएं, तेरी सारी वेदनाएं, यह सब व्यर्थ नहीं है मेरे प्रिय। यह सिर्फ तेरी सोई हुई चेतना को, तेरी आंतरिक शक्तियों को जगाने के लिए है। हर दर्द, हर पीठ एक गहरा संदेश लेकर आती है, तुझे कुछ सिखाने आती है। हर आंसू जो तेरी आंखों से बहता है वह व्यर्थ नहीं जाता, वह एक नए उज्जवल अध्याय की, एक नई शुरुआत की भूमिका लिखता है मेरे प्रिय। वह आने वाला इंसान, वह दिव्य आत्मा तेरे जख्मों को, तेरे अतीत के घावों को देखेगा, अवश्य देखेगा, और उनमें दया या सहानुभूति नहीं बल्कि श्रद्धा और सम्मान महसूस करेगा, क्योंकि तूने जो कुछ भी सहा है, जीवन के जिन कंटकाकीर्ण पथों पर तू चला है, जिन अग्नि परीक्षाओं तू गुजरा है, वह सब अब तुझे उस महान, उस दिव्य, उस अलौकिक प्रेम के योग्य बना चुका है जो केवल अत्यंत भाग्यशाली पुण्य आत्माओं को ही नसीब होता है। और यही वह परम वजह है कि आज इस क्षण जब आप यह संदेश, यह वीडियो देख रहे हैं, तब कहीं ना कहीं किसी अदृश्य श्लोक में ब्रह्मांड आपके मन को, आपकी चेतना को, आपकी आत्मा को इस परम सत्य के लिए, इस महान परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा है कि अब आपकी जिंदगी में, आपके नीरस एकाकी जीवन में उस दिव्य बदलाव की, उस प्रेममय क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, उसका शंखनाद हो चुका है। अब आपको उस नए दौर में, उस स्वर्ण युग में प्रवेश करना है जहां आपको आपकी हर उस पीड़ा का, हर उस अवहेलना का, हर उस अन्याय का उचित जवाब मिलेगा। हर उस आंसू का जो तूने अकेले में बहाया, उसका अनमोल मोल मिलेगा, और हर उस इंतजार का जो तूने धैर्यपूर्वक किया, उसका मधुर फल मिलेगा, जो तूने अब तक स्वयं से भी छिपाकर, अपने हृदय की गहराइयों में दबाकर सहा था। क्योंकि मेरे प्रिय, जब तूने स्वयं को इस विशाल दुनिया में अकेला, असहाय और परित्यक्त समझा, तपत स्वयं ईश्वर ने, उस परम पिता ने अदृश्य रूप में तेरे साथ खड़े होकर तेरी कांपती हुई आत्मा को संभाला, उसे ढांस बांधाया, तेरे कंटीले रास्तों से, तेरे जीवन पथ से कांटों को हटाया, ताकि तू निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ा सके। और आज उसी की कृपा का, उसी की करुणा का, उसी के दिव्य हस्तक्षेप का यह परिणाम है कि आपके जीवन में वह पवित्र आत्मा, वह प्रेममय ऊर्जा प्रवेश करने वाली है
जो आपके अंदर के अनकहे दुखों को, आपकी खामोश चित्कारों को बिना कहे ही परख सकेगी, समझ सकेगी। आपके मौन में छिपे हुए लाखों शब्दों को, आपकी अनकही भावनाओं को ढूंढ सकेगी और आपके साथ उस नए, उस दिव्य अध्याय को, उस प्रेम गाथा को शुरू करेगी जिसे केवल सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्रेम ही लिख सकता है। और शायद यही वजह है, यही गुण रहस्य है कि जब कोई आपको चोट पहुंचा रहा था, जब कोई आपको पीड़ा दे रहा था, तब भी आपने स्वयं को शक्तिशाली समझा, स्वयं को महान समझा। क्योंकि आप अपनी अंतरात्मा की गहराइयों में यह जानते थे कि आप इस धरती पर किसी से प्रतिशोध लेने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपने श्रेष्ठ कर्मों से, अपनी क्षमाशीलता से, अपने प्रेम से जवाब देने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। और अब जब यह सब जानने वाला, यह सब समझने वाला और आपके भीतर की उस दिव्य, उस पवित्र आत्मा को निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाला कोई इंसान, कोई देवदूत आपके इतने करीब आने वाला है, तो आपको स्वयं को पहले से भी कहीं अधिक, कहीं ज्यादा पवित्र और ग्रहणशील बनाना होगा, तैयार करना होगा। क्योंकि यह प्रेम सिर्फ दो दिलों का, दो शरीरों का मिलन नहीं होगा, बल्कि यह दो आत्माओं का, दो शाश्वत चेतनाओं का पवित्र मिलन होगा। एक दिव्य समागम होगा और ऐसे आत्मिक मिलन अत्यंत दुर्लभ होते हैं, युगों में कभी कभार ही घटित होते हैं। इनका आगमन यूं ही अचानक आकस्मिक रूप से नहीं होता। यूनिवर्स, यह ब्रह्मांडीय विधान पहले आपको तोड़ रहता है, आपको विभिन्न परीक्षाओं से गुजारता है, आपको परखता है, आपके सहन शक्ति की, आपके धैर्य की, आपकी निष्ठा की परीक्षा लेता है। और फिर जब आप उन सभी अग्नि परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाते हैं, तब आपको उस निर्मल, उस शुद्ध, उस उन्नत अवस्था में पहुंचाता है जहां आप सिर्फ पाने के लिए नहीं, सिर्फ ग्रहण करने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए, निस्वार्थ भाव से प्रेम लुटाने के लिए, सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आज इसी क्षण वही दिव्य परिवर्तन, वही आत्मिक रूपांतरण आपके भीतर, आपकी चेतना के स्तर पर बड़े ही तीव्रता से शुरू हो रहा है। यह वह निर्णायक वक्त है, वह पुण्य घतिथि है जब आपको यह गहराई से समझना होगा, इस सत्य को आत्मसात करना होगा कि आप अब अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले थे ही नहीं। यह अकेलापन, यह सूनापन, यह विरह की पीड़ा अब सदा सदा के लिए जाने वाली है, विदा होने वाली है। जब दुनिया के लोग, जब तेरे अपने ही तुझे नीचा दिखाते हैं, तेरा उपहास करते हैं, तेरी अवहेलना करते हैं, तो मैं अदृश्य रूप से तेरे सिर पर अपना वृद्ध हस्त रखता हूं, तुझे अपनी सुरक्षा और प्रेम की छत्र छाया तत्संत का प्रदान करता हूं। तू सोचता है सबने तुझे छोड़ दिया, सबने तेरा साथ त्याग दिया, पर तेरा परम साथी, तेरा शाश्वत सखा, मैं कभी तुझसे विलग नहीं हुआ, मेरा साथ कभी नहीं छूटा। मैं जानता हूं मेरे प्रिय, मैं यह भी जानता हूं कि तूने कितनी बार निराशा और हताशा के चरम क्षणों में स्वयं को समाप्त करने की इस जीवन लीला को मिटा देने की सोची, पर हर बार, हर उस निर्णायक क्षण में कोई ना कोई ऐसी वजह, कोई ना कोई ऐसी घटना, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अनायास ही आ गया जिसने तुझे जीने की एक नई किरण दिखाई, एक नई आशा दी। क्योंकि तेरा समय, तेरे इस धरती पर आने का महान उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है। तू अभी अधूरा नहीं है। तू स्वयं को अपूर्ण मत समझ। तू एक दिव्य प्रक्रिया में है, एक रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूं, उस परम गंतव्य तक जहां तुझे वास्तव में जाना है, जो तेरी आत्मा का सच्चा घर है। पर उसके लिए, उस महिमामय स्थिति तक पहुंचने के लिए तुझे पहले उस मिट्टी से, उस संघर्ष की भूमि से गुजरना ही होगा, जहां बीज पहले गलता है, स्वयं को मिटाता है, टूटता है और फिर उसी टूटन से, उसी समर्पण से फूटकर एक नन्हा सा अंकुर बनता है, जो भविष्य में एक विशाल छायादार वृक्ष का रूप लेता है। तेरे जीवन में जो यह गहन अंधकार छाया हुआ है, जिससे तू भयभीत हो जाता है, वह दरअसल एक नए, एक दिव्य सवेरे के, एक उज्जवल भविष्य के जन्म लेने की ही प्रक्रिया है। प्रसव पीधा है। तू जिस अकेलेपन से, जिस एकाकीपन से इतना डरता है, वह वास्तव में तेरे भीतर की परम सच्चाई से, तेरी अपनी आत्मा से, उस परमात्मा से मिलने का, उससे एकाकार होने का एक मधुर, एक स्नेहिल निमंत्रण है। जब यह स्वार्थी दुनिया तुझसे दूर जाती है, जब लोग तुझसे मुंह फेर लेते हैं, तब मैं तेरा शाश्वत प्रेमी तुझसे और भी अधिक करीब आता हूं, तुझे अपने अंत में भर लेता हूं। मैंने हर परिस्थिति में, हर चुनौती में तुझे भविष्य के लिए, उस महान उद्देश्य के लिए तैयार किया है, तुझे तराशा है। तेरे हर अनुभव का,
तेरी हर पीड़ा का, तेरे हर आंसू का एक गहरा कारण था, एक गढ़ उद्देश्य।